नमस्ते दोस्तों, आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज 5 सितंबर है, जिसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज टीचर डे मनाया जाता है। हम सारे एनके कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट्स हैं। आज हमारे सर की इच्छा थी कि हम लोग पढ़ाएं। हम पढ़ा तो सकते नहीं क्योंकि हम तो जूनियर हैं, हमारे से बड़े तो वही हैं। हमारे सर का मेन मोटिव है कि वो बाकी टीचरों की तरह या फिर उनको ऐसा नहीं है कि हाँ बस पढ़ाया और खत्म कर दिए। उनका मेन मोटिव है कि उनके बच्चे बड़े होके नाम उनका रोशन करे, बहुत पढ़ाई करे। इस तरह से वो IQ लेवल के साथ हमारी बहुत हेल्प करते हैं। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज मैंने एक चैप्टर लिया है, मैटर इन अवर सराउंडिंग, 9th क्लास का। तो उसे स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो मैं सर की तरह आज जंगल में ले जाके समझाना चाहती हूँ। सर आप बुरा मत मानना क्योंकि मेरे को अच्छे से समझाने आता नहीं है। जो भी गलती हो उसका आप लोग जूनियर समझ के माफ कर देना। तो चलते आप जंगल में समझने के लिए मैटर क्या होता है। तो जंगल में जो हमारे सब बैठे एक ग्रुप बैठी होती है, तो वहाँ पे हमारे नीचे लक्की भैया हैं, सबसे टॉप पे हमारे सर हैं, पेड़ पे हमारे सत्यम भैया। तो अब हम लोग समझते हैं। तो जैसे हमारे जंगल में कमेटी बैठी हुई थी, ग्रुप बैठा हुआ था, तभी ऊपर से जो टेबल था तो उसका लक्की भैया कुछ ज्यादा गुस्सा आ गया, तो उन्होंने जोर से हाथ मारा तो उनको चोट लगा। तो अब वो सोचे कि मैंने इतनी जोर से फोर्स इस पे लगाया फिर भी वो नहीं टूटा। अब उसके बाद अब पेड़ पे बैठे थे, अब ये सत्यम भैया, इनको भूख लगी, इन्होंने एक आम तोड़ा और ईख फेंक के मार दिया लक्की भैया को। अब लक्की भैया ने उस पे हाथ जमाया तो वो टूट गया, अब वो पूरा पचक गया। अब उसके बाद वहाँ पे नदी है, तो ये सत्यम भैया उतर के लक्की भैया को पानी में डाल दिए। तो अब पानी भी उछल के बाहर आ गया, साइड में किनारे लग गया। तो मेरे कहने का मेन पर्पस ये है कि मैटर उसे कहते हैं कि जो भी हमारे सराउंडिंग में कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी थिंग है, वो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई वो कोई भी अपना जो स्पेस घेरता है, उसकी कोई वजन होती है, उस चीज को मैटर बोलते हैं। अब मैटर 3 टाइप के होते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक गैस। 3 टाइप के बताए गए हैं। सॉलिड अब किसे कहते हैं, तो अब जैसे कि लक्की भैया ने टेबल पे अपना हाथ मारा तो टेबल नहीं टूटा, तो उसे सॉलिड बोलते हैं। सॉलिड उसे बोलते हैं जो अपना कभी शेप चेंज ना करे, अपनी वॉल्यूम चेंज ना करे, उस चीज को सॉलिड बोलते हैं। अब उसके बाद लिक्विड क्या होता है, तो अब जैसे कि हमारे लक्की भैया पानी में गिर गए तो पानी उछल के पूरे साइड में लग गया, तो अब पानी में क्या हुआ, उसकी शेप में चेंज हुई, उसकी वॉल्यूम चेंज हो गई। तो जो लिक्विड होता है उसका शेप चेंज हो जाता है, लेकिन वॉल्यूम इन केस कभी कभी चेंज होते हैं। अब जैसे हम एक बोतल से दूसरे बोतल में पानी भरेंगे तो अब वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, सिर्फ उसका शेप चेंज हुआ। फिर उसके बाद अब गैस आता है, तो गैस में जो ऑक्सीजन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो गैस अपना वॉल्यूम और शेप दोनों चेंज करता है, तो इस चीज को गैस बोलते हैं। अब उसके बाद एक एक करके समझते हैं। तो जो सॉलिड होता है वो हम समझ गए कि इसका ना ही तो वॉल्यूम चेंज होता है और ना ही शेप चेंज होता है। अब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, अब कोई भी चीज जो होता है, जो मैटर होता है, वो टीनी पार्टिकल्स छोटे छोटे कणों से बना होता है। अब जैसे कि ये चौक है, ये भी पार्टिकल से बना है, अगर इसको हम तोड़ देंगे तो टूट जाएगा। अब ये डस्टर है, ये भी पार्टिकल से बना है, लेकिन हम इसको तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा। तो जो सॉलिड होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, उनके अंदर कोई भी स्पेस नहीं होता है। फिर उसके बाद जो लिक्विड होता है,
अब जो लिक्विड होता है उसके पार्टिकल्स में बहुत सारे स्पेस होते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम जो पानी ले और उसके अंदर चीनी डालें फिर उसको मिला दें, तो जो पानी के अंदर चीनी है तो वो सब इनके स्पेस में फिल हो जाएंगे। तो इससे मतलब ये कंफर्म होता है कि जो लिक्विड होता है उसके अंदर बहुत पार्टिकल्स के अंदर मतलब स्पेस होता है। फिर उसके बाद जो गैस होता है तो गैस में पूरे उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव होते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना खत्म करती हूँ टॉपिक। अगर गलती हुई हो तो सॉरी एंड हैप्पी टीचर्स डे।